जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। एक जॉब अपडेट निकल के वैकेंसीज जो आ रही है वो पटना से है, जो कि बिहार के लिए है। बीपीएससी एनडीसी मतलब लोअर डिवीजन कर्ग में बहुत ही अच्छी शानदार बहाली निकाली गई है, जो कि टोटल 26 पद हैं। ठीक है ना। निम्न वर्गीय लिपिका यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। निम्न वर्ग लिपिका में 26 पदों पर वैकेंसीज लिया गया है। ठीक है। नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवार में विहित पत्रार्थ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से हेतु विस्तार दिशा निर्देशक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है। मैंने इसका कहना है कि ऑनलाइन भरने से पहले आप एक बार ऑफिशियल पीडीएफ को पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए आइए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और बताएंगे कि क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम जान गए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यही कि एलडीसी की पोस्ट पर वैकेंसीज होने वाली है। अच्छा ठीक है, वैकेंसीज होने वाली है। टोटल पद कितने हैं? टोटल पद हैं हमारे 26, तब 26 पद हैं। ठीक है। 26 पद हैं। ठीक है। तो हम इसको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेनेशंस करते जाएंगे। ठीक है। हालांकि आप भी हमारी छोटी सी एक मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर और ऐसे ही अपडेट भरे वीडियो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे पढ़ना है, एक बार विजिट करिए और वीडियो को तुरंत प्लीज़ लास्ट तक देखिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्रम संख्या 1 से स्टार्ट। अनारक्षित में 13 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस वगैरह 3 है। एससी के लिए 4 सीटें हैं। महिलाओं के लिए 1 है। अब से महिलाओं के लिए 35% मतलब 35% क्षैतिज आरक्षण चालू हो गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है हमारा 1 है। टोटल 26 पोस्ट हो रहा है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें समान प्रशासन विभाग पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के अवलोकन में जैसे स्वतंत्रता सेनानी पद जिनके द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पत्नी नतना नतनी का आरक्षण 2% कुल पदों की संख्या 1 है। ठीक है। लेकिन हम और भी कुछ स्टेप्स को जान लेते हैं, जैसे दृष्टि दिव्यांगता, मूलवर्धक दिव्यांगता, चलन दिव्यांगता, मनोवकर दिव्यांगता, मतलब जो तो इनमें से सिर्फ दृष्टि दिव्यांगता में 1 पद बची हुई है। ठीक है ना। और भी हम अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए हमें इसका क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और भी क्राइटेरिया को पार करना होगा। तो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हमारा वेतन लेवल जो स्टेप में होता है, सेकंड स्टेप में वेतन लेवल कितना होगा। तो वेतन लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक के मिलने की संभावना है। और शैक्षणिक योग्यता जो होगी आपकी इंटरमीडिएट होगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो आपकी इंटरमीडिएट होगी। तकनीकी योग्यता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर का ट्रक, मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज में कंप्यूटर का स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उम्र सीमा के वहीं पर हम बात करते हैं तो 1/8/2025 तक आपकी आयु 18 साल हो जानी चाहिए। और अधिकतम आरक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष की उम्र की मांग की गई है। ठीक है। लेकिन और हम नीचे आते हैं और चीज़ों का आते हैं तो इसका एक चीज़ हम शॉर्ट में समझ लेते हैं स्टेप नंबर 3 में कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। दोस्तों हमने ये बता दिया कि सब्जेक्ट क्या है, एलडीसी की है। कहाँ का वैकेंसी से? तो बिहार लेवल के बीपीएससी एलडीसी की लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी से, जिसमें 26 पोस्ट है। ठीक है। पोस्ट में हमने ये भी बताया कि आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स क्या होनी चाहिए, वेतन आपको कितना लागू होगा। ठीक है। ये लगभग मैंने 4 स्टेप तक कवर किया। 5वें स्टेप में हमने ये कवर किया कि चयन प्रक्रिया जो होगी वो कैसी होगी। किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए सुविधा में समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहेंगे, पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा का होगा। मतलब आपको चयन प्रक्रिया में ये बता रहा है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। ठीक है। अगर 40,000 अगर आवेदन अप्लीकेशंस को फॉर्म भरते हैं, 40,000 आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। लेकिन 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म भरते हैं तब प्रारंभिक परीक्षा होगी और सेकेंडरी भी परीक्षा होगी। ठीक है।
प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें से निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य ज्ञान अध्ययन प्रश्न 50 अंक की होगी। सामान्य ज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 अंक की होगी। मानसिक क्षमता कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी प्रश्नों की संख्या 50 अंक की होगी। ठीक है, तो इसी तरह से 3 स्टेप में चीज़ों को दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सिलेबस कुछ इन्होंने क्लियरिफाई किया है कैसे आएगा। जैसे इसमें सामान्य अध्ययन है तो इस प्रकार का उद्देश्य विद्यार्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा उनका अनुप्रयोग में संबंधित कृषि की योग्यता। मतलब सामान्य ज्ञान है तो आपने आसपास के अपने आसपास के राज्यों को करंट अफेयर्स ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये सब सिलेबस की चीज़ें हैं। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल स्किल्स कंप्यूटर्स की बोला गया था उसमें आपको टाइपिंग टेस्टिंग किया जाएगा, MS वर्ड एप्लीकेशंस किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ चेक किए जाएंगे आपके। आरक्षण की बात कर लेते हैं हम, तो आरक्षण की बहुत सारी डिमांडेड होती है। आरक्षण का आवेदन इंगित में कॉलम का आरक्षण दावा नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए आपको बिहार राज्य का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी एक स्तर पे अच्छी हो जाती हैं कि आप अगर इसी स्टेट से हैं तो आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। दूसरे स्टेट से अगर वो अप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको जनरल से चला दिया जाएगा। ये हर होगा। अगर आपको वहीं पर जाति से अगर आपको आरक्षण की दवा करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों लगेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि आप अस्थायी पता कहाँ के हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3 करके जाति कोड और जाति का शेड्यूलिंग भी किया गया है लाइन बाय लाइन। पहले अनरिजर्व को दिया जाएगा, कोड नंबर 1 है। अनुसूचित जनजाति का कोड नंबर 2 है। अनुसूचित जाति का कोड नंबर 2 है। अनुसूचित जनजाति का कोड नंबर 3 है। अत्यंत पिछड़ा का कोड नंबर 4 है और पिछड़े वर्ग का कोड नंबर 5 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 6 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए EWS के लिए 7 है। बिहार राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजनों के 36 आरक्षण अनुमान्य होगा। मतलब जो भी अपना फिजिकल हैंडीकैप जैसे भी दिव्यांगजन हो बिहार राज्य के निवासी हो तो उनमें 36 आरक्षण का अनुमान्य होगा। ठीक है, और भी हम नीचे जब आते हैं तो ये सब चीज़ें डीपली में दिया गया है। मैं थोड़ा वर्बली बोल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। लेकिन शुल्क की वही बात हम कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमें अप्लीकेशंस फी जमा करना है। तो सामान्य जनरल्स के लिए आपको लगेंगे 600 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको लगेंगे 150 रुपये और दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये। समेत उम्मीदवारों के लिए जो कि इस राज्य से बाहर है उनके लिए 600 रुपये लगेंगे। महिलाओं के लिए भी 600 नहीं बल्कि अगर वो बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं तो उनको 150 रुपये देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अंकित नहीं किया गया है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये एक्स्ट्रा। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म को नहीं भरे हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपको 200 रुपये की चार्जेज नहीं लगेंगे। हालांकि ये चार्जेज आप किसी भी तरह से कटवा सकते हैं। UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और अन्य ऑनलाइन ई-कॉमर्स सोर्सेज से आप पैसे को कटवा सकते हैं, डेबिट करवा सकते हैं। लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी और अपडेट रह गई है जो कि हमें देना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 8/7/2025 से, मतलब आज से लगभग 2 दिन पहले ये तिथि अप्लाई हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 29/7/2025 है। ठीक है, तो आप ये ड्यूरेशंस को लेके चलें। 8/7/2025 से लेकर 29/7/2025 तक आप अच्छे तरीके से फॉर्म को पढ़ें, PDF को पढ़ें और फॉर्म को भरें। ठीक है ना, बाकी तो ये आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइन कनेक्शन से कुछ व्यक्तिगत जानकारी कि आपको क्या क्या रखना चाहिए। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, एड्रेस इन्फॉर्मेशंस, अदर इन्फॉर्मेशंस, क्वालिफिकेशंस इन्फॉर्मेशंस, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशंस, अपलोड फोटो, साइन, सिग्नेचर एंड ऑल भी चीज़ें रखनी पड़ेगी जो कि हमें ऑनलाइन में बहुत काफ़ी मदद करेगा और फॉर्म भरने में काफ़ी अच्छे रहेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। लगभग 10 मिनट की वीडियो हो जाएंगी वो। इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे ये आप नीचे देख सकते हैं। आपको अप्लीकेशंस नंबर, ID नंबर, बार कोड अंकित किया जाएगा। हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट करा कर रख सकते हैं इसको।
सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद OTP डालेंगे, OTP के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिलेंगे, उसके बाद आपको देन फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शंस अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये चीज़ें हैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, एड्रेस इन्फॉर्मेशंस, अदर इन्फॉर्मेशंस, क्वालिफिकेशंस इन्फॉर्मेशंस, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड एंड सिग्नेचर इन्फॉर्मेशंस, ये लोग 5-6 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपडेट रखनी पड़ेगी और अपडेट करके ये जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जो कि हमने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयत्न किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसे लाइक करते हैं, एक छोटी सी सहयोग करते हैं, तो आपके लिए हमारी राय बहुत अच्छी होगी। और प्लीज़ कमेंट में आप अपनी राय दें हमारी कि क्या चीज़ में हमारी को दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है जिसके चलते मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा कल एक अच्छे और शानदार वीडियो की तरफ जो कि इससे भी अच्छी होगी। हालांकि ये भी अच्छे हैं, आप अप्लाई करें अगर इसके योग्यता में हैं तो। जय हिंद दोस्तों, और थैंक यू इतनी देर तक हमें अपने साथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम आगे भी इससे अच्छे वीडियो को अपलोड करने की प्रयास करेंगे।